राधे राधे। माघ मास में गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी को है या 20 जनवरी को, और इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व होता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि पड़ती हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में शक्ति की साधना की जाती है। पंचांग के अनुसार पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास में और दूसरी आषाढ़ मास में पड़ती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलावा माँ भगवती दुर्गा के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 19 जनवरी से हो रही है। वहीं इसका समापन 27 जनवरी को होगा। इस गुप्त नवरात्रि की शुरुआत जहां सर्वार्थ सिद्ध योग के महासंयोग में होगी, तो समापन के दिन 27 जनवरी को भी सर्वार्थ सिद्ध और रवि योग रहेगा। इन 9 दिनों में शुभ और मांगलिक कार्य हो सकेंगे, जो शुक्र अस्त होने के कारण नहीं हो पा रहे हैं। इन 9 दिनों में किए गए मांगलिक कार्य अति फलदायी भी होंगे। इन 9 दिनों में 10 महाविद्याओं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुरा भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला की गुप्त रूप से पूजा की जाएगी। गुप्त नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक चलती है। माँ दुर्गा को उपासक 9 दिन तक गुप्त तरीके से शक्ति साधना व तंत्र सिद्ध करते हैं। गुप्त नवरात्रि को गुप्त साधना और विद्याओं की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं। माघ और आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि होती हैं और प्रकट नवरात्रि में चैत्र नवरात्रि और आश्विन माह कुंवर माह की शारदीय नवरात्रि होती हैं। देवी भागवत पुराण में माँ दुर्गा की पूजा के लिए इन 4 नवरात्रियों का उल्लेख है। माघ गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 19 जनवरी 2026 सोमवार को सुबह 1:21 से शुरू होगी। प्रतिपदा तिथि का समापन 20 जनवरी 2026 मंगलवार को सुबह 2:14 पर समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार माघ गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 19 जनवरी 2026 को होगा। गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ 19 जनवरी से शुरू होगा। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 7:14 से 10:46 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 तक। गुप्त नवरात्रि में साधना कैसे की जाती है, इसके बारे में जानें।
प्रत्यक्ष नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा जहाँ माता के ममतत्व के रूप में की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा शक्ति के रूप में की जाती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी साधना किसी को बताकर नहीं की जाती है, इसीलिए इन दिनों को नाम ही गुप्त नवरात्रि दिया गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक गुप्त अनुष्ठान किए जाते हैं। इन दिनों देवी दुर्गा के 10 रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन नवरात्रि में देवी साधना से शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। जितनी अधिक गोपनीयता इस साधना की होगी, उसका फल भी उतनी ही जल्दी मिलेगा। देवी के माँ कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी देवी, भुवनेश्वरी देवी, माँ धूम्रावती, माँ बगलामुखी, मातंगी माता और देवी कमला की गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है। मंत्र जाप, श्री दुर्गा सप्तशती हवन के द्वारा इन दिनों देवी की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में राम रक्षा स्तोत्र, देवी भागवत और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन का संकल्प लेकर कर सकते हैं। अखंड ज्योत जलाकर साधना करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। गुप्त नवरात्रि में पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? माँ दुर्गा की प्रतिमा, सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंगी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंधनवार, आम के पत्तों का, लाल पुष्प, दूर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली मोली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, बंधनवार, दीपक, दीपबत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश मिट्टी का या पीतल का, हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों सफ़ेद और पीली और गंगाजल। माता रानी के लिए लाल चुनरी और माता रानी का श्रृंगार। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की कैसे करें पूजा? गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करके लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित की जाती हैं। इसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर मंत्र ओम दुम दुर्गाए नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं और भक्तों में बांट दें और स्वयं ग्रहण करें। बोलो माता रानी की जय। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।